Hello friends, myself Milan Gajera. On this video lecture, we will discuss about what is a capsule staining, what is a capsule, and what is the basic protocol of a capsule staining by his method. तो कैप्सूल स्टेनिंग समझने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ कैप्सूल। कैप्सूल जो है वो ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म, उसके सराउंड में आता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, उसके सराउंड में सेल वॉल और उसके सराउंड में जो लेयर है उसे हम कैप्सूल कहते हैं। यानी कि सेल वॉल के सराउंड का जो लेयर है उसे कैप्सूल कहते हैं, जो स्टिकी और विस्कस लाइक गमी मटेरियल है। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ अ कैप्सूल्स। यानी कि कैप्सूल के कंपोजिशन क्या है। कैप्सूल के जो मेन कंपोनेंट है वो है पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड। कैप्सूल जो है वो पॉलीसेकेराइड की या फिर पॉलीपेप्टाइड की या फिर इन दोनों की मिलके बनती है। अब हम देखते हैं इसका ग्रोथ। यानी कि मीडियम में हम जब कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म को ग्रो करेंगे तो इसका ग्रोथ कैसा होगा। तो कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म मीडिया में स्मूथ कॉलोनी फॉर्म करेंगे, जिसे हम एस टाइप कॉलोनी भी बोलते हैं। जबकि नॉन कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म मीडिया में रफ कॉलोनी फॉर्म करते हैं, जिसे हम आर टाइप भी बोलते हैं। और अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ अ कैप्सूल। हमें पता है कैप्सूल जो है वो सेल वॉल के सराउंड का जो लेयर है, यानी कि ये जो है कैप्सूल वो ऑर्गेनिज्म को फेगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है उससे प्रोटेक्ट करता है। यानी कि ऑर्गेनिज्म को फेगोसाइटोसिस प्रोसेस से प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा कैप्सूल में जो 98% वाटर कंटेंट होता है, जिसकी हेल्प से वो ऑर्गेनिज्म में डिहाइड्रेशन की प्रोसेस में भी हेल्प करेगी। कैप्सूल जो है वो हमें पता है स्टिकी और विस्कस लाइक मटेरियल है, जिसकी वजह से वो सेटल डाउन भी नहीं होगा। एंड कैप्सूल जो है वो सरफेस कोई भी सरफेस के साथ इजीली अटैच हो जाएगा, यानी कि चिपक सकता है, यानी कि सरफेस बाइंडिंग में भी हेल्प करता है। अब हम देखते हैं कैप्सूल स्टेनिंग में हम कौन कौन सी डाई और स्टेन जो है वो यूज करने वाले हैं। कैप्सूल स्टेनिंग में हम प्राइमरी स्टेन और डिकलराइजर, यहाँ पे हम उसे काउंटर स्टेन भी बोलेंगे, वो हम यूज करेंगे। प्राइमरी स्टेन में हम यूज करेंगे 1% क्रिस्टल वायोलेट, और डिकलराइजर में हम यूज करेंगे 20% CuSO4 सॉल्यूशन, यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। जो क्रिस्टल वायोलेट है वो पर्पल रंग प्रोवाइड करता है, यानी कि वो वायोलेट कलर प्रोवाइड करता है, और CuSO4 जो है वो ब्लू रंग प्रोवाइड करता है, पर्पल रंग या वायोलेट रंग, और CuSO4 जो है वो ब्लू रंग प्रोवाइड करता है। इसके साथ जो क्रिस्टल वायोलेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज डाई है। और अब वो भी हम देख लेते हैं। कैप्सूल जो है वो नॉन आयोनिक है। कैप्सूल स्टेनिंग परफॉर्म करते से पहले हम दो बातों का ध्यान रखेंगे। कैप्सूल में हम वाटर से उसे वॉश नहीं करेंगे, क्योंकि कैप्सूल आर सोल्यूबल इन वाटर, सो हम वाटर से उसे वॉश करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा हम हीट भी फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि कैप्सूल का जो हाई वाटर कंटेंट होने के कारण उसका स्ट्रक्चर हीट के कारण भी डिस्टर्ब हो सकता है, डीनेचर हो सकता है उसका स्ट्रक्चर। इसीलिए हम वाटर और हीट को कैप्सूल स्टेनिंग में नहीं यूज करेंगे। अब हम देखते हैं किस तरह से इसका प्रोटोकॉल पूरा है।
ये जो सेल है उसकी सेल वॉल जो है हमें पता है वो नेगेटिव चार्ज है, उसके सराउंड में जो होता है वो कैप्सूल होता है, यानी कि सेल वॉल के सराउंड में कैप्सूल होता है। अब जब पहले हम क्रिस्टल वायोलेट से ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करेंगे तो क्रिस्टल वायोलेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज डाई है और हमारा जो सेल वॉल है वो नेगेटिव चार्ज डाई है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अब इंटरेक्शन होगा, यानी कि हमारी कैप्सूल भी क्रिस्टल वायोलेट स्टेन से पर्पल रंग की होगी और सेल वॉल भी पर्पल रंग की होगी। लेकिन यहाँ पे सेल वॉल और क्रिस्टल वायोलेट के अंदर कुछ ज़्यादा ही इंटरेक्शन होगा क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्लोजली बाइंड होंगे। जबकि कैप्सूल के साथ भी क्रिस्टल वायोलेट बाइंड तो होगा लेकिन वो ज़्यादा बाइंड नहीं होगा क्योंकि हमारा जो कैप्सूल है हमें पता है नॉन आयोनिक चार्ज है। इसके बाद अब हम ट्रीट करेंगे CuSO4 से। CuSO4 हमने यूज किया डिकलराइजर की तरह। डिकलराइजर हमें पता है कि एग्जिस्ट ऑफ अ डाई, रिमूवल ऑफ अ डाई। तो अब जब हम CuSO4 से इसे ट्रीट करेंगे तो क्रिस्टल वायोलेट जो सेल वॉल के साथ बाइंड हो चुका है अब वो डिकलराइजर उससे रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन में स्ट्रांगली बाइंड है। जबकि हमारे कैप्सूल जो है उसका क्रिस्टल वायोलेट इजीली रिमूव हो जाएगा एंड जो CuSO4 है वो कैप्सूल के सराउंड में स्टेन हो जाएगा, यानी कि एंड ऑफ द रिजल्ट हम देखेंगे तो हमारा जो सेल है वो पर्पल रंग या वायोलेट रंग का दिखेगा क्योंकि इसकी सेल वॉल है और जो उसके सराउंड का जो लेयर है वो हमें ब्लू रंग का दिखेगा बिकॉज ऑफ अ कैप्सूल। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो सेल वॉल का जो पर्पल रंग है वो क्रिस्टल वायोलेट की वजह से है और कैप्सूल का जो ब्लू रंग है वो CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट की वजह से है। तो ये जो मेथड है वो हमने हिस मेथड से ये परफॉर्म किया। इसके अलावा हम हिस मेथड के अलावा और भी मेथड से कैप्सूल स्टेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे अदर मेथड। अदर मेथड में हम एंथोनीस मेथड, वाइट मेथड्स, इस मेथड से भी हम अपना कैप्सूल स्टेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से हमें कैप्सूल स्टेनिंग देखने मिलती है। थैंक यू।